गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रोफेसर रजनी आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस इन इजी वे में। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें हमारा बेस क्लियर होना चाहिए कि आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमारी थी वो क्या थी, कैसे बनी थी, इसके बारे में जस्ट आपको 1-2 मिनट में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले बनी थी। जैसे अंग्रेज़ों ने हमारा छोड़ के जाना था, हमारा जो कंट्री छोड़ के जाना था, उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ज़रूरत थी, किसी चीज़ की ज़रूरत थी, एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम पे कहते हैं। तो उसे बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है बनी थी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ मेंबर्स दिख रहे हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जिनमें से आप फर्स्ट रो में देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है, KM मुंशी है और बहुत से और पर्सनस हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी जो है हेल्प की है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश कर रहे हैं। और इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में हमारे जो है राजा जी, राजगोपालचार्य, इनको शॉर्टकट में राजा जी कहते थे, वो जो है इंडिया को एक रिपब्लिक घोषित कर रहे हैं। आप बेटा अभी जल्दी जल्दी के लिए ऐसे पैनिक मत होना, क्योंकि ये आगे जाके मैंने सब आपको समझा देना है। जस्ट वैसे ही मैंने आपको कुछ समझाने के लिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके लिए जो है स्लाइड्स लगाई हैं। नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो जैसे डिस्कशंस हो रही है कि कैसे हमने काम करना है, बस ऐसे ही ये पिक्चर्स जा रही है। अब देखो प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक तरीके से ये फीचर्स हैं, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेम्बल एक्चुअली में है क्या। जैसे आपने सुना होगा हमारे प्रेम्बल को इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अगर हम थोड़ा सा प्रेम्बल से हटके मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती हूँ प्रेम्बल क्या होता है। आप अपनी सिलेबस की कोई भी बुक उठाइए, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपना सिलेबस देखते हैं, उसके बाद इंडेक्स देखते हैं और उसके बाद जो हमारा सिलेबस चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं हम उसे रीड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम उसमें से कुछ देखना भूल जाते हैं। जब बुक स्टार्ट होती है 1-2 पेज छोड़कर एक भूमिका लिखी होती है, उसे रोल भी बोला जा सकता है, कुछ भी आप बोल सकते हो, बुक के आगे कुछ भी लिखा हो सकता है। वो एक्चुअली एक बुक की प्रेम्बल होती है कि अगर आपको बुक पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आप एक ब्रीफ समरी वहाँ से पढ़ सकते हो कि इस बुक में हम क्या पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है। प्रेम्बल में हमें पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। हमें तो चलो वैसे भी पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, लेकिन कोई फॉरेनर अगर आए, उसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रीड करना है, तो उसके पास जैसे काफ़ी, अगर देखो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इसीलिए ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए सभी इसको नहीं पढ़ पाते। अगर कोई फॉरेनर आए तो उसने अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, तो वो क्या पढ़ सकता है, सिर्फ हमारी प्रेम्बल पढ़ सकता है और उसे मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी बुक जब लिखी जाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट जब लिखा जाता है, स्टार्टिंग में उसकी हर एक बुक में प्रेम्बल होती है। एक तो आप हमेशा आगे से ये ध्यान रखना सभी कि जब भी कोई बुक पढ़ रहे हो उसकी प्रेम्बल जो भूमिका होती है वो ज़रूर पढ़ना, जो हम अक्सर छोड़ जाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि हमारी प्रेम्बल को इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। कुछ लोग इसे मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बोलने के लिए हम कुछ भी जो है बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रेम्बल का बेस क्या है। जैसे आगे मैं आपको कराऊंगी वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसका बेस क्या है, हमने वो प्रेम्बल कहाँ से लिया है और किस बेस पे हमने जो वो लिया है। देखो बेटा, अगर आपको कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है कि हमारा प्रेम्बल जो है किस बेस से लिया गया है, तो हमने यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर है, उसके बेस के
जैसा ही हमने जो है खुद का प्रेम्बल बनाया है। लेकिन अगर कंपटीशन में ये आ जाए कि कब जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने सबसे पहले प्रेम्बल ऐड किया, तो कभी नहीं लिखना कि इंडिया। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? यूएसए ने बनाया है। और जाहिर है जिसने पहले बनाया है उसने ही प्रेम्बल ऐड किया होगा। लेकिन हमारा जो प्रेम्बल है वो यूएसए के बेस पे नहीं है, हमारा यूएन चार्टर के बेस पे ही प्रेम्बल है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। इसी तरह से हमारे एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। हम काफ़ी बार ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पार्ट है क्या नहीं है। एक्चुअली 2 केसेस आए थे, केसेस बहुत आए थे, बट हमें 2 जजमेंट हमेशा याद रखनी है जो मेजर जजमेंट है। पहले एक केस आया था जिसको हम बोलते हैं बीरूबरी यूनियन केस 1960। उसमें क्या हुआ था, उसमें ये डायरेक्टली बोल दिया गया था प्रेम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब देखो, कोई चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो जाहिर है लोग ये क्वेश्चन उठाएंगे कि अगर ये पार्ट ही नहीं है फिर इसे ऐड क्यों किया हुआ है, ये तो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। ऐसे ही करते करते लोगों ने इस पे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। और उनके बाद एक और केस आया बेटा जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्यूचर ही चेंज कर दिया। बहुत से बच्चों ने ये केस सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो अक्टूबर 1972 से लेकर अप्रैल 1973 तक चला। इस केस में, अभी ये केस तो काफ़ी लंबा है तो मैं केस डिस्कस नहीं कर रही यहाँ पे, तो बस जजमेंट बता रही हूँ कि केस की जजमेंट आई कि प्रेम्बल इज़ दी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए अभी क्या हो गया कि अभी जो है प्रेम्बल हमारे क्या है, पार्ट हो गया है। अभी इसे अमेंडमेंट भी किया जा सकता है और इसीलिए हमारे जो है 1976 में एक अमेंडमेंट हुई भी है जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट। ऐसे जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल बनी है। अभी हम इसकी जो है फीचर्स देख लेते हैं प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़, कि इसमें कुछ बेसिक वैल्यूज़ लिखी होती है। जैसे हमारा जस्टिस 3 प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसमें हमें लिबर्टी, इक्वालिटी मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक वैल्यूज़ बोलते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बेसिक वैल्यूज़ पे टिका हुआ है। एंड सेकेंड लाइन देखिए, दिस इज़ द कॉल्ड द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेम्बल कहते हैं। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस फिलोसफी बेस हुआ है। जैसे आप कहते हो कि इंडिया इज़ अ सॉवरन स्टेट, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। ये हमारी क्या है, फिलोसफी है। उसके बाद जस्टिस हो गया, उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, ये हमारी फिलोसफी है। इन चीज़ों पे ही बेस हुआ है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड evaluate any law and action to the government to find out whether it is good or bad। कहते हैं कि ये एक मापने का, आप बोल सकते हो कि पैमाना टाइप ऐसा है कि कौन सी गवर्नमेंट इन जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनको लेके चलती है और कौन सी गवर्नमेंट इनको नहीं लेके चलती। इसलिए ये हमारे एक जजमेंट का, एक कह सकते हो आप, एक जजमेंट का इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो आप। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे जो है संविधान की हमारी क्या कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कुछ लोग इसे मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये देखो प्रेम्बल की हम बात करते हैं। ये जो प्रेम्बल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चंस भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। कंपटीशन तो अलग बात है, लेकिन जितने भी सिटीज़न ऑफ इंडियाज़ हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी मैं आपको प्रेम्बल डिटेल में डिस्कस करती हूँ। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग से ये वर्ड्स जो स्टार्ट हो रहे हैं, इट मीन्स सोर्स कौन है, वी द पीपल, मीन्स हम जो है इंडिया के जो लोग हैं, इन्होंने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ये हमारे ऊपर कैसे किसी ने थोपा नहीं है, हमने खुद ही जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब जब जो हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं उनको अच्छी तरह से देखो। सॉवरन का मीनिंग क्या होता है कि प्रभु सत्ता संपन्न।
हमारा जो इंडिया है अब किसी के अंडर नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये बना रहे थे तब हम किसी के अंडर ही थे, क्योंकि हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली है। तो इन फ्यूचर के लिए हम ये बना रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि अब जो इंडिया है किसी के अंडर नहीं रहेगा, इंडिया को जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो हम खुद ही डील करेंगे। इट मीन्स कि जैसे पहले हम ब्रिटेन के अंडर थे, हमारा कोई भी रिलेशन होता था अदर कंट्रीज़ के साथ तो ब्रिटेन के अंडर ही होता था, बट अब से ऐसा नहीं होएगा। इंडिया इज़ अ सॉवरन कंट्री, ऐसा जो है हमारा मानना था तब। सोशलिस्ट स्टेट, इट मीन्स कि हम जो सोशलिस्ट कंट्री किसे बोलते हैं कि यहाँ पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि आप रिच हो आप पुअर हो, इस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हर इंसान को जो है उसका जो आप बोल सकते हो कि जो उसका काम करना है, जो उसकी पर्सनल लिबर्टी है उसको मिली होनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, सोशलिस्ट स्टेट्स जो है बोलते हैं। सो थर्ड इज़ सेकुलर स्टेट, के इंडिया के देखो ये एक वर्ड था हमेशा याद रखना, जो सोशलिस्ट है और सेकुलर है और इंटेग्रिटी वर्ड है प्रेम्बल में हमारे जो जुड़े हुए हैं। ये वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है इसे ऐड किया गया था। सो सेकुलर हमारा इंडिया क्या है, सेकुलर है। जैसे हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हम ये बोलते हैं कि हमारा कोई भी सिटीज़न, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसको जो भी मानना है, वो जिस भी अपने लॉर्ड को मानता है उसको वो मान सकता है। जो भी उसके पूजा करने के तरीके हैं वो जो है उसे अपना सकता है। हम मतलब इट मीन्स कि हमारा स्टेट मीन्स इंडिया का कोई अपना जो है स्टेट का कोई भी जो है रिलीजन नहीं है, और कोई भी इंडिया की जो पार्लियामेंट है किसी भी पर्सन पर अपना रिलीजन जो ज़बरदस्ती थोपती नहीं है। सो नेक्स्ट देखिए, जब हम कहते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, तो इसमें क्या है कि डेमोक्रेसी जो है उल्ट होती है किसके, मोनार्की के। कि जो हमारे यहाँ पे सुपरमेसी किसकी है, हम बोलते हैं कि जनता के पास ही सुपरमेसी है। कि आफ्टर 5 इयर्स इलेक्शन होते हैं, उसमें जो है जनता जिस भी पार्टी को पसंद करती है, जिसको मेजोरिटी ऑफ द पीपल वोट डाल देते हैं, वो क्या हो जाती है, चुन के आ जाती है। इट मीन्स ये कोई परमानेंट मोनार्की जैसा स्टेटमेंट नहीं है कि यहाँ पे एक राजा होएगा, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। हम क्या होएगा, जनता जो है वो खुद जो है चुनेगी किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। सो नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक। जब हम बोलते हैं कि रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक सेम जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वैसे ही रिपब्लिक होता है। ये भी मोनार्की के ओपोजिट होता है। कि फॉर एग्जांपल किसी देश में मोनार्की चल रही है, मोनार्की मीन्स राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र। सो उसका क्या होता है कि एक जो है राजा है, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, उसकी बेटी, बेटा, जैसे मतलब पूरा जो एक फैमिली का जो शासन चलता है, ऐसा रिपब्लिक में नहीं होता। रिपब्लिक में ऐसा होता है कि जो मेन हेड है हमारा, जैसे प्रेसिडेंट है, जो हमारा नॉमिनल हेड है, या जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको क्या है, जनता ही बाय इलेक्शन के कैसे चुनती है। ठीक है, तो ये हो गया रिपब्लिक। और उसके बाद देखिए, हमें जो है जस्टिस चाहिए 3 प्रकार का। कैसे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल कि हमारे यहाँ पे किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेस है, कास्ट है, जेंडर है, और कुछ भी हो, किसी भी बेस पे जो है कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा सोशल लाइफ में। इकोनॉमिक में भी सेम ही है। देखिए कि हम जो है किसी के साथ भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए, हमें जिसको जो भी अपना प्रोफेशन बनाना है वो बना सकता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की हम बात करते हैं। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर वही काम अगर एक मेल पर्सन कर रहा है उतने ही टाइम में, और उतने ही टाइम में एक जो है फीमेल कर रही है, तो उसका क्या होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल राइट्स की जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस में, उसमें है कि हमें राइट टू वोट मिला हुआ है। अगर हम खुद इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट खड़े होना चाहते हैं तो आप हम जो है खड़ सकते हैं। तो लिबर्टी, हमें 5 प्रकार की लिबर्टी मिली हुई है। जैसे थॉट, हम कुछ भी सोच सकते हैं। और एक्सप्रेशन, जो हमने सोचा है, जैसे हमने कुछ क्रिएटिव करने का सोचा है तो हम उसे जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीव, जो भी आपका मान्यता है आप उसमें मान सकते हो। फेथ भी ऐसे ही होता है, सेम ही, कि आप जो है जिस भी चीज़ में विश्वास करना चाहे उसमें विश्वास कर सकते हैं। और वर्शिप, आप किसी भी भगवान को मानते हो तो उसकी जो भी क्योंकि अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कह सकते हो कि मानने के या पूजा करने के मेथड्स होते हैं, तो आप उसे मान सकते हो। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो आप लाइफ में आपने अपना कुछ एम सोचा है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद किसी के साथ भी ऐसे डिफरेंस नहीं होएगा। किसी भी
बेस पे, जैसे हम बोलते हैं रेस पे, कास्ट पे, जेंडर पे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। जो भी व्यक्ति कोई भी स्टेटस प्राप्त करना चाहता है उसे उस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो नेक्स्ट है फ्रॉटर्निटी। जैसे आप सभी जानते हो कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स है, कास्ट है, और हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन फिर भी हमें क्या रहना है, फ्रॉटर्निटी से रहना है। फ्रॉटर्निटी का मीनिंग होता है जिसे हम बंधुत्व बोलते हैं, कि एक दूसरे से मिलके जो है रहना है, कभी किसी के लिए दिल में गलत जो है फीलिंग्स नहीं रखनी एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत है और उन डिफरेंसेस को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इन डिफरेंसेस को एक साइड पे रख के एक दूसरे से रिस्पेक्ट से जो है रहना है। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution। सो ये लास्ट लाइन है, इसे हम डेट ऑफ अडॉप्शन बोलते हैं कि कब हमने अडॉप्ट किया। देखिए हमें सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था। अब भी हम 26 जनवरी को क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं होती कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन आधे से ज़्यादा जो है 26 नवंबर 1949 को बना लिया था। तो हमने कुछ जो आर्टिकल है, कुछ जो पार्ट्स हैं, हमने क्या कर लिया था, वो 1949 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिए थे, जिसमें एक प्रेम्बल भी था, और उसके कुछ जो आर्टिकल्स रह गए थे वो हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए थे। इसलिए हम पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं वो हम 26 जनवरी 1950 को ही मानते हैं, लेकिन जो हमारे कुछ आर्टिकल थे हमने वो 49 में भी ले लिए थे, इसलिए हम इसको प्रेम्बल के लिए ये लास्ट डे था। मतलब प्रेम्बल हमने इस दिन क्या कर ली थी, पूरा इस पर सिग्नेचर करके इसका पूरा जो भी ऑफिशियल वर्क होता है वो जो है कंप्लीट हो गया था। तो आई होप आप सबको प्रेम्बल जो है भारत की प्रस्तावना वो क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंस होती है कि जैसे अभी देखो अमेंडमेंट का हमने सुना है कि अमेंडमेंट इसे कर सकते हैं, और एक बार ये अमेंडमेंट की गई है। अमेंडमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, कौन से 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, इनको तीनों को जो है ऐड किया गया था। कौन सी अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट 1976 में से अमेंडमेंट किया गया था, और उसी ही अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि उस टाइम बहुत सी चीज़ें जो है अमेंडमेंट की गई थी, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहते हैं। सो अब हम सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। द प्रेम्बल इज़ लाइक अ इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ अ बुक। सो जो एक प्रेम्बल है, जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला था कि इसे इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में है। एज एन इंट्रोडक्शन इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ द कंटेंट्स बट इट एक्सप्लेन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स विद विच द डॉक्यूमेंट हैज़ बिन रिटन। तो इट मीन्स जैसे हम कहते हैं हम सिलेबस पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, जो हमारा चैप्टर्स होते हैं वो रीड करते हैं, इनको रीड नहीं करते जो भूमिका होती है। तो इसी तरीके से इसको कहते हैं कि ये इंट्रोडक्शन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कंटेंट्स, ये कंटेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको क्या है, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, हमारे पर्पस लिखे हुए हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए, जैसे हमने बताया जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। एज सच द प्रेम्बल प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के लिए ये गाइडलाइंस है कि आप कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरन, रिपब्लिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, जो डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, ये गाइडलाइंस देता है। द प्रेम्बल इन ब्रीफ एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2 वेज। तो ये 2 वेज में हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करता है। पहले अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस, के जैसे हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसे हम बोलते हैं विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये ऑर्गन्स होते हैं, इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। अबाउट द आइडल्स टू बी अचीव्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आइडल्स क्या होता है, जैसे हमने जस्टिस बोला है, ये हमारे आइडल्स है कि हमें 3 प्रकार का जस्टिस चाहिए, हमें क्रिएट करना है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, सो ऐसे जो है हमें इन चीज़ों को अचीव करना है। द प्रेम्बल इज़ कंसिडर्ड द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही बात है कि इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है।
तो देखो ये बेटा हमें सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चलता है और इसे हमें सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए, जो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, हर सिटीज़न को इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है और जैसे मैंने बोला है कि हर सिटीज़न तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, तो आप अपने साथ जिन भी लोगों को जानते हो उनके पास उनकी नॉलेज को इनक्रीज़ करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।